नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की जो खबर है वो है सीईटी मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं 56 और 57 ग्रुप के, उनको लेकर के संयुक्त पात्रता परीक्षा जो है जो 56 और 57 की है वो भाई कैंसिल नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। आयोग जो है उसका रिजल्ट बनाने के पूरे मूड में है। HSSC जो है भाई इसका रिजल्ट निकालने के पूरे मूड में है। और ये क्या सारा मामला है ये देख लेते हैं एक बार। क्या है खबर में आज, संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी मेंस की परीक्षा को लेकर विवाद के बीच प्रदेश सरकार विपक्ष में किसी भी तरह के दबाव में आने के मूड में नहीं है। भाई सारी बात है विपक्ष की। अब ये बताओ, अब विपक्ष जो है वो आपकी नीतियों के खिलाफ, जो आपकी चाहे वो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ नहीं जाएगा तो विपक्ष करेगा क्या। और अब आप विपक्ष के तुम दबाव में आने के मूड में नहीं हो, लेकिन बच्चों को क्यों दबाव में लेकर आ रहे हो। पहले आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं किया, चलो पेपर दे दिया, फिर उस 56-57 का केवल 30,000 बच्चों का पेपर रिसेट कर पाए, फिर आयोग का फ़ायदा क्या है। अब देखिए 2-3 बातें इसमें जो है वो मुख्य रूप से क्या लिखी गई हैं। जो कंपनी है उसके एमडी को बाय हैंड नोटिस थमा कर पूछा था कि सीईटी 56 और 57 में 41 सवाल जो है 56 ग्रुप की परीक्षा में कैसे आ गए, जो 57 में पहले ही आ चुके थे। ठीक है, तो हालांकि जो है कोई भी कंपनी जो है कि कोई भी पेपर जो सेट करती है उसके 4 प्रश्न पत्र सेट किए जाते हैं। भाई ये 4 प्रश्न पत्र इन्होंने सेट किए होंगे, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये चारों के चार जो हैं वो 57 के थे, और इन्हीं 4 में से एक इन्होंने दोबारा फिर मेरे हिसाब से 56 में दे दिया। ये जो है अल्टरनेटिव पेपर ही इन्होंने 56 में दे दिया। 56 का जो पेपर है वो तो ऐसे ही बक्से में रखा है, रह गया इनका। 56 का तो पेपर अभी मेरे हिसाब से बाहर ही नहीं आया इनका। और रही जो दूसरी बात कि ब्लैक लिस्ट कर देंगे कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के मूड में है। और ये अभी दिखा देता हूँ आपको, ये काली सूची में डलेगी कंपनी। अब काली सूची में डालकर क्या करोगे, बच्चों को तो आप काली से भी काली में डाल रहे हो। अगर ये क्वालिफाई हो जाता एग्ज़ाम, ये जो पैटर्न है सीईटी का, अगर ये क्वालिफाई हो जाता तो इतना हो हल्ला जो है वो होना ही नहीं था। पहले आप आधी रात को 12 बजे नोटिस डाल रहे हो कि पेपर कैंसिल है, फिर पेपर कैंसिल करके दोबारा कह रहे हो अगले दिन पेपर मंडे को है। मंडे को पेपर देख के बच्चों के होश उड़ गए कि पिछले क्वेश्चन जो है लगभग वैसे तो 41 हैं, लेकिन अगर दूसरे वाले भी देखें तो जो रिलेटेड हैं उनको मिला के तो 50 हो जाते हैं, जो रिलेटेड भी पूछ लिए। अब मुख्यमंत्री के ऊपर है सारी बात, ये जो है केवल HSSC के हाथ में भी नहीं है बात, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर जो है वो कहा है कि आयोग परीक्षा रद्द करने के विपक्ष के किसी भी दबाव में आने के मूड में नहीं है। जो पूर्व चेयरमैन हैं भारत भूषण भारती, उनके साथ भी चर्चा की गई है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इन्होंने अभी तक कोई भी राय नहीं ली है एडवोकेट जनरल से, लिखित में भी कोई राय नहीं ली है, मौखिक तौर पर केवल उनसे बातचीत की है। भाई ये हर तरह से जो है बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और हाँ, एक और मैं बताऊं, कुछ गलती हमारी भी है। हमारी क्या गलती है, जब सीईटी क्वालिफाई की बात चल रही थी तो जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर थे, प्लस में नंबर थे, वो ये चाह रहे थे कि सीईटी जो है क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। अब जब ये क्वालिफाई नहीं किया तो जब 56 और 57 का ग्रुप पेपर ले लिया, अब जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ वो ये कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा क्या है, जो यूनिटी है, जो एकता है वो नहीं बन पा रही है। और इसी चीज़ का सरकार और बोर्ड जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि एक बार इन बच्चों को साथ लगा लो, दूसरी बार उन बच्चों को साथ लगा लो। भाई एक चीज़ नॉर्मल सी सोचने की है, जो पहला पेपर दे के आया 57 का, मान लो किसी का पेपर पंचकूला था और पहला पेपर 57 वाला, और दूसरा पेपर उसका हिसार था, ठीक है, 56 वाला। अब कुछ बच्चे हैं जो वहाँ से फरीदाबाद से हिसार आए, पहले वहाँ अकेडमी में रुके, और हिसार पता लगा पेपर कैंसिल हो गया, फिर वो अगला पेपर देने के लिए पंचकूला गए, फिर पता लगा पेपर दोबारा से होगा, फिर हिसार आए। अब इन बच्चों को क्या 57 ग्रुप का जो पहला पेपर है
वो सोल्व करने का टाइम मिल गया होगा क्या? नहीं मिला होगा, बिल्कुल नहीं मिला होगा। अब जिसने सोल्व कर दिया उसके तो मान लो 41 में से 38 भी आ सकते हैं, 41 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं। जिसने सोल्व नहीं किया, मान लो उसके पहले पेपर में भी उनमें से 25 से 30 नंबर थे, अब दोबारा फिर 30 आ गए। वो बच्चा क्या करेगा? 11 नंबर 10 नंबर अगर फालतू ले लिए दूसरे ने, तो वो तो आसपास भी नहीं आने देगा। इतने बच्चे थोड़ी हैं इसमें। 1000 वैकेंसियों में अगर 11 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है तो बहुत बड़ा फ़र्क माना जाता है भाई। ये जो है सरासर आयोग की नाकामी है, असफलता है उनकी, और कुछ नहीं है ये। और टोटली का टोटली जो है बच्चों को मेंटली हरास करने का ये काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मान लो पेपर में ये खुद कह रहे हैं कि 41 सवाल रिपीट हैं। अब अनिल विज का भी बयान आया है, और जितने भी और इनके आला अधिकारी प्रेस प्रवक्ता हैं उनका बयान आया है कि क्या हो गया, 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये तो हमेशा होते आए हैं। भाई इसका मतलब क्या है? आप तो कोई अनपढ़ थोड़ी हो कि 41 क्वेश्चन रिपीट कर दोगे। ये क्या हुआ फिर? जो बच्चा 5 साल की तैयारी में है और जिसने एक दिन पहले मतलब पेपर उठाया होगा, उसमें और उसमें फ़र्क क्या रह गया? फिर कोई भी फ़र्क नहीं रहा उसमें। तो टोटल कुल मिलाकर बात ये है भाई, ये पेपर जो है रद्द बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मेरी बात याद रखना। ये इसका रद्द करने के इसके बिल्कुल मूड में नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट में 101% मैं श्योर हूँ कि ये पेपर जो है रद्द होगा। 101%। हाई कोर्ट में नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। और अगर गलती से दोनों में ना हुआ भाई, फिर जो न्यायपालिका है उस पर से विश्वास ख़त्म हो जाएगा लोगों का। अगर ये पेपर रद्द नहीं होता है, इसको रद्द करके जो है कम से कम मतलब क्वालिफ़ाई किया जाए। अगर क्वालिफ़ाई भी नहीं कर सकते तो कम से कम 10 से 15 गुना बच्चों को मौका दिया जाए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो पेपर में बैठने का मौका मिले। चलो देखते हैं अभी भाई क्या होता है आगे, क्या नहीं। अभी के लिए यही अपडेट थी आपके पास। आपकी क्या राय है? पेपर रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जीआर क्लासेस बलराज सर के साथ। अगर आप जीआर क्लासेस चैनल पे आज पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।